हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। प्लस मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये बहुत ज़रूरी है भाई, बगैर सब्सक्राइब किए मत जाना। आज ठंड बहुत है ठंड बहुत है, इसलिए मैंने कंबल भी ओढ़ा हुआ है। और आज की मेरी मंथना है वो ऐसे एरिए पे है जो कि बहुत चर्चा में रहा है। इतनी चर्चा में रहा है, उसके पीछे का कारण आप जाने क्या हो सकता है। पर आज मेरा मन उस पर जाने को कर रहा है। भाई वो क्या है, कौन सा एरिया है वो हालांकि हमारे भारत से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन है बहुत चर्चित एरिया भाई। और पूरा का पूरा मुसलमान वर्ल्ड उस पे गर्व करता था कि ये हमारा ऐसा एरिया है, ये दुश्मन को राख कर देगा। पूरा मुसलमान वर्ल्ड भाई। उस स्थान का नाम है गाजा गाजा नाम है उस स्थान का। गाजा पट्टी कहते हैं उसको। फिलीपींस के अंदर आता था और हमास वहाँ का मेन टेरिटोरियल ऑब्जेक्ट था। हमास वहाँ का मेन करता धरता बन गया था भाई, मेन करता धरता। उसने ऐसी तैसी कर दी बीच में वो ऐसे जगह पे बम मारता था, वो कहता था अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। ऐसा था हमास, ऐसी थी गाजा पट्टी। इतना दिमाग खराब हुआ कि उन्होंने फिर से इजराइल को मारने की सोची भाई। उसने उनका कम से कम भी 200 बंदे कैद में ले लिए था। उनका कोई मुहूर्त था, उनका कोई वो था, क्या कहते, जैसे हमारे यहाँ माघ मेला नहीं मनाया जाता, वैसे ही उनका एक जाना माना जाना माना त्योहार था वो ये मना रहे थे। पूरा का पूरा इजराइल है कितना छोटा सा। जब उन्होंने 200 बंदे हथियार लिए, हत्या ही कहेंगे, हथियार लिए, हत्या नहीं, हथियार लिए 200 बंदे की। हजार से ज़्यादा बंदे थे, उसमें कुछ बंदे भाग निकले। 500 के करीब उन्होंने हथियार मतलब अपहरण कर लिया गाजा में से। उस दिन से गाजा की मिट्टी पलीत होना शुरू हो गई भाई। सारे के सारे मुस्लिम वर्ल्ड हैरान रह गया। सारा का सारा गाजा को मिट्टी में मिला दिया इजराइल ने। गाजा को मिट्टी में मिला दिया और कोई भी एक भी मुसलमान वर्ल्ड का आदमी उनकी सहायता को नहीं पहुंचा। मजे की बात। ना पाकिस्तान जो बड़ी बड़ी बातें करता था फिलिस्तीन को लेकर, ना ईरान अपने ही उसमें लगा रहा, हम तुम्हें दूर से मदद जरूर की ईरान ने उनकी जरूर मदद की, लेकिन उनकी सहायता को नहीं पहुंच पाया भाई। सऊदी अरब
सारे के सारे मेन वर्ड लेबनानीज जो वहाँ के आतंकवादी थे, हुती, एक भी बंदा नहीं पहुंच पाया और ख़त्म कर दिया इजराइल ने गाजा को और हमास को। उन्होंने इतने अंदर अंदर बना रखे थे, क्या कहते हैं, इतने वहाँ पे बनाए भाई इसके अंदर अंदर जाके चले जाएंगे। उन्होंने सुरंगें खोद ली थी भाई, और सुरंगें भी ऐसी जो दूसरे देश में जाती हो, ऐसी सुरंगें खोद ली थी। लेकिन इजराइल को जो सुरंगें मिलती गई उनका बेड़ा गर्क करता गया इजराइल। वो इजराइल ने सारा गाजा मिट्टी में मिला दिया। उनके आज हमास का एक आतंकवादी नहीं मिलता भाई, ढूंढे नहीं मिलता। ये है मुसलमान वर्ल्ड की हकीकत। हाँ जी, मुसलमान वर्ल्ड की हकीकत है ये भाई। एक भी हमास का बंदा तोड़ने से भी नहीं मिलता। और जब उनको पता लग जाता है कोई हमास के 3-4 आतंकवादी यहाँ छुपे हो तो तुरंत मिजाइल मार के उनको ख़त्म कर देते हैं, जाते भी नहीं। और उन्होंने पहले तो गाजा वासियों को कह दिया जो वासी है वो इधर आ जाए, वो टेंट हाउस में रह रहे हैं। और वो गाजा पट्टी हथे चढ़ गई डोनाल्ड ट्रंप के हथे में चढ़ गई। उसने कह दिया मैं गाजा को फिर से बनाऊंगा। तू क्या बनाएगा? वो छोटी सी पट्टी है, उसमें गाजा बना देगा। वो उसमें गाजा बना देगा, उसमें इजराइल भी शामिल है, और जोन जोन शामिल हो जाए आ जाओ, कहता सबका होगा गाजा, पर तुम आ जाओ। उसमें कौन कौन शामिल हुए बनाने के अंदर? यूएई, सऊदी अरब, यमन, और कुछ बंदे इधर उधर के, और लेबनानी जो बढ़िया बंदे थे। अब इनको शर्म नहीं आई इनको शर्म नहीं आई। सारे मुस्लिम वर्ल्ड को शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है भाई। जिस गाजा के पीछे वो यूं कहते थे हम इजराइल को चने चबा देंगे, अब वो उसी इजराइल के साथ गाजा बनाने पे तुले हुए हैं। गाजा बनाने पे उसी इजराइल के साथ तुले हुए भाई। अब आप हिसाब लगा लो इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। या तो उनके दिमाग में ये होगा कि एक बार दोबारा से गाजा बन जाने दो, हम फिर अधिकार में ले लेंगे ठेंगा, क्योंकि वहाँ पे ट्रम्प का और क्या कहते हैं इजराइल का ही शासन चलेगा। वहाँ बड़े बड़े क्या कहते हैं आउटलेट खुलेंगे, बड़े बड़े आउटलेट भाई। पिज्ज़ा, बर्गर, ये मोमो, चाइनीज़, कुछ भी वो इस तरह की आइटम बनवाएगा। और बड़े बड़े आउटलेट में मतलब कोई ये जूते बेचने वाली कंपनी, कोई भी क्या कहते हैं तैरने वाले प्रोडक्ट, इस तरह से की कंपनियां वो सारे के सारे बनाने जा रहे हैं। उसमें ट्रम्प का मेन रोल है। अमेरिका का रोल नहीं होगा कोई भी, पर ट्रम्प का मेन रोल है, ट्रम्प का और इजराइल का।
इन कमीनों को शर्म नहीं आती कि हम क्या चीज करते हैं। पहले तो हमास चढ़ा दिया इजराइल पे, हमास चढ़ा दिया इजराइल पे, अब हमास को कर दिया, खड्डे लाइन लगा दिया। और मजे की बात ये है, वहाँ की जितनी जनता थी सबसे ये छीन लिया और उनको एक साइड में जगह दे दी टेंट सिटी बना के, और उनको किसी किसी एरिया में भेजा जाएगा भाई, या तो यमन में या फिर क्या कहते हैं सऊदी अरब का थोड़ा बहुत स्थान, थोड़ा बहुत लेबनान का। भाई आप देख लो अब क्या हो रहा है ये। फिलिस्तीनियों, तुम्हारा तो हाल इतना बुरा हुआ कर दिया है, इतना बुरा हाल कर दिया है उसने। और ईरान वासियों, तुम्हारा क्या रोल है? ये कह देंगे हमारा कोई रोल नहीं जी। 12,000 बंदे ईरान ने खुद मरवा दिए अपने, 12 से 15,000 बंदे खुद मरवा दिए, बिल्कुल मरवा दिए अपने बंदे, चुन चुन के मारे हैं, चुन चुन के, चुन चुन के मारे हैं। और तभी वो ख़त्म हुआ प्रोटेस्ट, थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो गया भाई। मैंने आप लोगों से पहले एक बात कही थी कि भाई अगर ये ख़त्म हो गया ईरान, ईरान मतलब ये जो खुमैनी की रिजीम ख़त्म हो गई, तो उनसे कौन लेगा हथियार भाई? ना तो यूएई ले, ना ये ले क्या क्या सऊदी अरब, ना ये लेबनानी, ना ये यमन वाले, कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। मैंने पहले ही कह दिया था इसका कुछ नहीं होना। वहाँ की जनता और मरवा दी वहाँ की जनता और मरवा दी, वहाँ की जनता और मरवा दी। और जो बने फिरते थे ना, हाँ हम करेंगे मुस्लिम बिरादर ये हमारे पड़ोसी पाकिस्तानी मुस्लिम बिरादर, भाई टोए भी नहीं मिले, टोए भी। अब खैर इनका पिटने का नंबर है भारतवर्ष से, पाकिस्तान का। जब देखेंगे कौन सा मुस्लिम बिरादर आता है, कौन सा नहीं आता। मुस्लिम बिरादर है, मुस्लिम बिरादर मुस्लिम बिरादर, तुम्हारे मुस्लिम बिरादर वर्ड को देखेंगे भाई। ये नहीं पता कि आक्रमण कब शुरू होगा, लेकिन होना तो है, ये बता देते हैं, होना तो है। अभी एक और खबर आई है कि हमारी सेना ने कराकोरम को बाईपास को, जो सड़क बनी थी जो चाइना ने बनवाई थी, उसका वहाँ पे मिसाइल मार दिया भाई, क्योंकि वो आता इंडिया की टेरिटरी में था, गलत बनाई थी भाई, इसलिए वो मिसाइल मारी इंडिया ने। अब मारी है कि नहीं, ये खबर चल रही है कि इस तरह से मिसाइल पार कर दिया है। और मेन उनका जो पुल था कराकोरम का, और जो बाकी का उनको राष्ट्र पाकिस्तान से जोड़ता था, उसको ख़त्म कर दिया, पुल उड़ा दिया। कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। तो इस कदर हुआ है। एक तो गाजा का सत्यानाश, दूसरा कराकोरम का सत्यानाश, तीसरा मुस्लिम बिरादर मुल्क का क्या करेगा क्या नहीं, ये वक्त बताएगा। इसका बताना
वक्त के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। हम सिर्फ क्यास लगा सकते हैं। खैर, अब आज हमारी सेना को मैं सलाम पेश करता हूँ और अपने सैनिक भाइयों से सलाम पेश करता हूँ, जो सब्सक्राइब भाई से जो मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।